नमस्कार, जोहार यूथ यूनियन चुम्बा तथा जेबी केसेस टीम चुम्बा तथा सभी समस्त झारखंडवासी मूलवासी को मेरा नमस्कार जोहार। जैसा कि आप देख रहे हैं, कभी एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है जेबी केसेस पार्ट 2, जिनका निर्माण संजय मेहता जी, जो कि बागी नेता झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कहे जा रहे हैं कुछ ही दिनों से। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेबी केसेस संगठन जो ओरिजिनल है, उनका संगठन इतना विस्तार हो चुका है कि लोगों का नज़र लगना शुरू हो चुका है। इसी के संदर्भ में देख चुके होंगे कि कुछ ही देर पहले न्यूज़ आया है कि जेबी केसेस पार्ट 2 के नाम से संजय मेहता जी ने नया संगठन बना लिया है। तो यहाँ बैठे हुए हैं मांडू प्रखंड के संगठन महामंत्री मिथुन जी तथा मैं भी हूँ रामगढ़ जिला के संगठन सचिव। अभी आपसे डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि क्या है इस पार्टी में, क्या नया गेम स्टार्ट हो गया है। तो मिथुन जी नमस्कार जोहार। तो जोहार, नमस्कार, प्रणाम। एक छोटी पार्टी से उदय होता है जिसका नाम होता है जेबी केसेस, और ये उदय होते ही होते इतना ऐसे विशाल हो गया है कि पार्टी रजिस्टर्ड हो गया है JLKM के नाम से, जिसका चुनाव चिन्ह आ चुका है कैंची छाप। तो लगी इसमें दूसरों की नज़र। अब दूसरों की नज़र लगी तो JLKM रजिस्टर्ड हो गया है, उस नाम से तो रख नहीं सकता है। और जेबी केसेस हमारा पूरा प्रचलित हो चुका है, तो संगठन पूरा मजबूत हो चुका है। इतना जेबी केसेस के नाम से एक उभरता सितारा था, मतलब थे, ठीक है, जिसको मौका मिला गया जी, बिल्कुल उसको मौका मिला, उभरता सितारा थे, मौका मिला, और वो ऐसे हो सकते थे कि ऐसे नेक्स्ट वो सांसद होने वाले थे। बिल्कुल। लेकिन अपने पैर में नहीं बोलते हैं, मतलब हम लोग गांव देहात में बोला गया जाता है कि अपन घोड़े एक मतलब कुल्हाड़ी खुद मारना। जी। तो पैर पे कुल्हाड़ी वो खुद मारने के प्रयास किए हैं और जेबी केसेस भाग 2 निकाले हैं, जिसका नाम हम बता देना चाहते हैं संजय मेहता जी हैं, जो कि ऐसे जेबी केसेस भाग 2 निकाल दिए हैं और जयराम दा का पीठ में खंजर भोगने का काम किए हैं। क्योंकि ऐसे जिसका सोशल मीडिया या फिर ऐसे कोई वेबसाइट के नाम से नहीं जाने जाते कुछ गांव, वहां तक तो ऐसे जेबी केसेस जानते हैं, जेबी केसेस ही जानते हैं। और वे कंफ्यूज करने का ऐसे बात किए हैं और कुछ नहीं, कंफ्यूज करेंगे और वोट काटने का काम किया है। जहाँ तक लगता है, ये नहीं बोल रहे कि होगा, जहाँ तक लगता है अदर पार्टी ने इसको पैसा दिया और ये बिक गया है और वोट काटने का काम कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जेबी केसेस के नाम से ही संगठन बनाने का मतलब क्या है, उनके अंदर की जो मंशा है, जो गंदी मानसिकता है, देखिए कि बहुत जाहिर सी बात है, सीधा जो है लोगों को कंफ्यूज करने का कोशिश करना है ताकि लोग कंफ्यूज हो और जेबी केसेस के नाम से वोट का जो बिखराव हो जाए, ताकि इलेक्शन में सीधा जो दुष्प्रभाव पड़े वो जेबी केसेस पार्ट 1 जो पहले था उन पे पड़े। उनका यही मंशा है, लेकिन ये मंशा सफल नहीं होने वाला। मैं अपने साथियों, मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी बैनर के तले जयराम महतो व हम लोग उनके पूरे संगठन चुनाव लड़ने जा रही है और जिनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। तो यही हमेशा हमारे लिए परमानेंट रहेगा। तो इसी को हमेशा ध्यान में रखना है, किसी भी तरह ये उल्लू जुल्लू बातों में नहीं आना है। संजय मेहता जी साफ तौर पर इस पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कभी पूरा नहीं होगा। जेबी केसेस संगठन का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और सबसे अपील करना चाहता हूं कि उनका जो भी संगठन बना है उनको ज़्यादा तूल ना दें और उनको प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि वो सीधा पार्टी को तोड़ने के लिए ही संगठन का नाम लिए। वो चाहते तो किसी और नाम से भी अपना संगठन बना सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं पब्लिक में, इसलिए वो उस नाम से उस संगठन का गठन किए हैं। जी, मान लीजिए कि ऐसे वो बोलते हैं कि ऐसे हमको मान सम्मान नहीं मिलता। अरे कहाँ मान सम्मान नहीं मिला जी? मान सम्मान देखिए, अगर नहीं मिलता तो 12 बजे रात, 1 बजे रात, जहाँ पे घूमने का बात हुआ वहाँ से महिला से बच्चे से लेकर के ऐसे नौजवान तक ऐसे 1-1, 2-2 बजे रात तक ऐसे वो जग करके उसका मेहनत किया, उसके साथ रहे और फिर उसको आगे बढ़ाने का काम किए। कौन सा मान सम्मान का बात करते हैं? उसका अगर मान सम्मान का बात करते रहते होते तो मान लीजिए ऐसे अगर हार भी गए तो समीक्षा बैठक एक होना चाहिए, जहाँ किस बूथ से ऐसे हमारा कम हुआ उसमें और मजबूत करने का ऐसा लालसा होना चाहिए उसको। इससे मतलब इतना दरंदगी ऐसे उस पर हो गया है कि ना वो समीक्षा बैठक किए और ना ही जो बूथ से हमारा कम हुआ उस पर और जोड़ने का प्रयास करने के जगह वो बिखरने का काम कर रहे हैं और बिखारने का काम कर रहे हैं। वो साफ तौर पर ऐसे पैसा लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, वो गद्दार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चुनाव से पहले उनके पास गाड़ी नहीं था,
लोगों ने अपने गाड़ी दे करके उनको पूरा प्रचार करने के लिए प्रेरित किया, अपना गाड़ी दिया, सारा सुविधा दिया, 10 रुपया 5-5 रुपया उनको चंदा दिया। अब इससे बड़ा मान सम्मान और क्या होगा बताइए। उसके बाद चुनाव जीतने के बाद तुरंत उनके पास नया गाड़ी आ जाता है, स्कॉर्पियो एकदम बढ़िया ये क्वालिटी वाला। वही बात है, जब चुनाव में उसके पास पैसा नहीं था जी, तो ऐसे कहाँ से नवा गाड़ी ले लिया चुनाव के बाद? आपके पास सिर्फ पैसा था तो गाड़ी घूमने के लिए आप तो कम से कम ले सकते थे चुनाव टाइम ही, तो चुनाव में लेते। चुनाव के बाद ही आपके पास इतना पैसा अचानक से कहाँ आ गया कि आपके पास स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल आ गया। दूसरी बात, जहाँ तक मान सम्मान की बात करते हैं, जयराम महतो पे हमेशा वो आरोप लगाते हैं कि जयराम महतो कहते हैं कि मेरे वजह से उनको नाम मिला, मेरे वजह से। तो किसी भी वीडियो में आज तक जयराम दादा ने कभी नहीं कहा है कि मेरे वजह से आपको नाम मिला, उन्हें हमेशा संगठन का नाम लिया है। और लेकिन हाँ, ये बात है, ये 100% सत्य है कि संगठन ने ही आपको पहचान दिलाया है और संगठन के नाम पर ही आपको 1.5 लाख वोट आया है, जिसके बलबूते आपका चेहरा चमका। और ये भी जो उलूल जुलूल काम जो आप कर रहे हैं संगठन बनाने वाला, संगठन तोड़ने वाला, और हम लोग को संगठन में शेर मारने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ये जो भी है ये कभी सफल नहीं होगा। आप बोलते हैं मान सम्मान नहीं मिलता, बैनर पोस्टर में मेरा फोटो नहीं रहता। चुम्बा का सभा करवाए मिथुन जी, हम हमारे साथ और भी बहुत सारे सदस्य मिलकर सभा करवाए, पूरा चुम्बा टीम ने मिल करके सभा करवाया। जो हमने बाकायदा आपको इनविटेशन भी दिया एक दिन पहले, उससे पहले भी लगातार बातचीत होती थी। एक दिन पहले कन्फर्मेशन आपने दिया कि मैं चुम्बक सभा में आऊँगा और अपना वक्तव्य रखूँगा, आपने हामी भी भरी। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने लगता है। तो मान सम्मान तो हमने पूरा देने का कोशिश किया। आप देखिए, जिसको मान सम्मान का ज़रूरत होता है ना, वो किसी मांगता नहीं है, बल्कि मान सम्मान खुद ब खुद हासिल हो जाता है। आप ऐसा कार्य कीजिए कि आपको खुद ब खुद मान सम्मान हासिल हो, खुद ब खुद आपको कुर्सी दे बैठने के लिए, बोलने के लिए माइक दे दे। आप ऐसा क्या काम किए कि लोगों पे यह आरोप लगाने लगे कि मान सम्मान नहीं मिलता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि चुम्बक सभा एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम लोग खुद ने उस सभा का आयोजन करवाया था। तो आप हर तरह से आपको हमने बुलाया, आपको वक्तव्य के लिए आपको समय देने का भी पूरा हम लोग ने इंतजाम करके रखाया था, पर आप नहीं आए। और नहीं आए तो इसलिए भी एक निगेटिव संदेश हम लोग के ऊपर गया कि कहीं ना कहीं संजय मेहता जी बदल चुके हैं। और उसी समय से हम लोग समझ गए थे कि आप पार्टी से कट गए हैं। अब पार्टी से कटने के बाद इस तरह का आप हरकत कीजिएगा, इस तरह का किसी से कोई उम्मीद कभी भी आपसे उम्मीद नहीं था। आपको पार्टी से जाना ही था तो चुपचाप चले जाते, लेकिन इस तरह आकर के लांछन लगा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको संगठन ही नहीं बनाना था तो दूसरा नाम संगठन बनाते, लोगों को कन्फ्यूज करने वाला संगठन नहीं बनाते। मेरा यही कहना है। और यही बात रही कि ऐसे एक सक्रिय सदस्य, मान लीजिए मैं एक सक्रिय सदस्य हूँ, हमको पद प्रतिष्ठा का कोई लोभ लालच नहीं है, ना ही हमें पद का, ठीक है। तो अगर हमको पार्टी ऐसे मान सम्मान के बात रहा, तो अगर हमको ऐसे नहीं पूछती है या फिर ऐसे नहीं बोलती है, और हमारा भी लक्ष्य अगर झारखंड को बदलने में रहा, तो हम पार्टी को ये नहीं देखेंगे, किसी व्यक्ति को हम ये नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति हमको मान सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमको एक ही लक्ष्य रहना चाहिए कि झारखंड को बदलना है, गरीबी को मिटाना है और सभी को रोजगार अपना झारखंड में ही देना है। 40% खनिज होती है, बाहर से आकर के यहाँ पे जीएम बनते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं, झारखंड के लोग क्यों नहीं? इसी को ऐसे रोकने के लिए से जयराम दा खड़े हुए हैं। अगर एक के वजह से अगर संगठन टूटने का प्रयास किया, तो एक जैसे कि एक टमाटर होता है, एक टमाटर गला होता है, सभी को गला देता है, और वही वाला अगर ऐसे हम साइड कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है। उसी तरह एक मतलब टमाटर का टोकरी में वही सड़ा हुआ ऐसे टमाटर था जिसको दरकिनार किया गया है, और वो दरकिनार टमाटर और सड़ के गल जाएगा और कुछ से बिगाड़ नहीं सकता है बाकी टमाटर को। ये बस चुनाव भर है, चुनाव भर ये उलूल हरकत है, चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। विपक्ष ने कुछ दे दिया होगा, बिस्किट उस्किट, वो हमेशा रहता है जी विपक्षी पार्टी को। विपक्षी पार्टी जयराम दा को आज कितना करोड़ों करोड़ का ऑफर दिया, 2-2 किलो 3 किलो ला करके उसके सामने पटका, लेकिन 10 सेकेंड भी अपने हाथ में नहीं रखकर मुंह पे फेंकने का काम किए। ऐसा नेता चाहिए हमको, ये नहीं कि ऐसे संजय मेहता की तरह की नहीं एक गाड़ी दे दिए तो ऐसे वापस चुपचाप ऐसे स्कॉर्पियो लेकर के चुपचाप हो गए, नहीं उसका वोट काटने का काम किए। दूसरे पार्टी से आप लड़े थे जी, क्या लाए थे? 500 से 700 वोट लाए थे, क्या उखाड़ लिया आप? यही संगठन दिलाने का कोशिश किया, और यही संगठन आपको वोट दिया लाया है कि आप मतलब 1,53,000 वोट लाए हैं, और संगठन से आप लड़ चुके हैं, जो कि ऐसे आपको कोई पहचान नहीं था, और ये हमारा जेबी केसेस पहचान आपको दिलाई है। मैं यही बोल करके ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ।
समय रहते सुधर जाइए और आपका ये षड्यंत्र नहीं रचने वाला है और ये JBK 2 का भाग है वो फ्लॉप होने वाला है। बिल्कुल। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जोहार, धन्यवाद, प्रणाम। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं कि कैसा नेता है वो, और आगे साथियों को भी बता दें कि JBK हमारा JLKM है। और कैंची छाप, ये भूलिएगा नहीं, हमारा चुनाव चिन्ह कैंची छाप है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बिल्कुल। और अदर पास शेयर कीजिए ताकि ऐसे ये JBK और JLKM में कंफ्यूज ना हो। धन्यवाद, जोहार।